माय चैनल फिजिक्स बाय देवेश चांद। देखिए पिछले हम 2-3 वीडियो में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बारे में डिस्कस किए थे। डायपोल के, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य और इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाले बलयों के आघूर्ण के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम की क्या डायरेक्शन होती है इसके बारे में बताया था। अब आज हमको इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बाहरी बिंदु पर ज्ञात करना है। इसका डेरिवेशन दोनों पोजीशन बताना है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। और आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आपके आगे बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस ना करिएगा, जिससे कि आपको कम से कम बोर्ड में अच्छे नंबर मिल सके। इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दो कंडीशनें होती बेटा। पहला होता है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी एक्सियल पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमको वो फाइंड आउट करना है। और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति में, यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति, इक्वेटोरियल बोला जाता है, उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलिए मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। फिर से हम एक बार रिपीट करे दे रहे हैं। अगर दो विजातीय आवेशों जो कि परिमाण में समान हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो एक निकाय की रचना होती है, एक सिस्टम बनता है। उस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। हमने बेटा एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश यहां पर रख दिया, परिमाण में बराबर है लेकिन उनके आवेश के जो चिन्ह है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। एक में प्लस है, एक में माइनस है। दोनों को मैंने बहुत ही नजदीक रख दिया तो ये क्या बन गया, डायपोल बन गया। अब इस डायपोल के बीच की दूरी 2l है, ठीक। ये मान लिया इसका क्या है, सेंटर पॉइंट। यहां से यहां तक बेटा l है और यहां से यहां तक l हो गया। इसके बाहर यहां पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बेटा इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी हो तो आप बिल्कुल परेशान न होइएगा। जिस बिंदु पर दिशा देखनी होती है उस बिंदु पर आप धन आवेश रख दीजिए। जब आप यहां पर धन आवेश रखोगे तो माइनस से प्लस के कारण अट्रैक्शन फोर्स लगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बेटा किस तरफ हो गई, इस तरफ। ये प्लस है, इस प्लस के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ हो गई। हमने मान लिया इस बिंदु कि इसके मध्य बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है बेटा, स्मॉल r है। हमने क्या मान लिया, स्मॉल r। ये बेटा हम लोग मान लेते हैं जिससे कि हमको सुविधा हो जाती है डेरिवेशन को करने में। यहां से यहां तक की दूरी 2l है। ये मध्य बिंदु है जिसे हमने o नाम दे दिया। इस O से इस बिंदु के बीच इसको नाम दे दो A बेटा, इसको नाम दे दो B। इस बिंदु A से O के बीच की दूरी L है, O से B के बीच की दूरी क्या हो गई, L हो गई, और O से P के बीच की दूरी हमने R मान लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बेटा हो गया E1 बराबर क्या हो गया बेटा, 1/4πε0, जो कि हमको सूत्र मालूम है। Q आवेश है, Q लिख दिया, बटे में r²। बेटा आप देखो आवेश Q कहां रखा, माइनस Q यहां रखा है। इस माइनस Q से इस P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी r है। यहां से यहां तक की दूरी के लिए हमको क्या करना, इस पूरी दूरी में इस दूरी को अगर घटा दे, माइनस कर दे, तो हमको B से P के बीच की दूरी मालूम चल जाएगी।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं r यहां से यहां तक की दूरी है, O से B के बीच की दूरी L है। अगर हम इस R में इस L को घटा दें तो हमको ये दूरी BP मालूम चल जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं BP का स्क्वायर, BP बराबर क्या लिख देंगे बेटा हम R माइनस L, क्या लिख देंगे R माइनस L। तो 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसी तरीके से प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। देखिए बेटा हमको टेक्निकल वर्ड आने चाहिए अंग्रेजी के, जिससे कुछ समझ में आएगा भविष्य में। आप यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है। इस तरीके के कुछ नाम हम लेते ही रहेंगे, तो उनको गौर से देखते रहिएगा, और जहां दिक्कत हो, जहां कोई डाउट हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बताइए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। चलिए E2 बराबर हो गया बेटा 1/4πε0 Q अपान में, देखो बेटा यहां से यहां तक की दूरी अब ली जाए, क्योंकि प्लस क्यू आवेश यहां पर है। जब यहां प्लस क्यू आवेश है तो यहां से यहां तक की दूरी AP है, मैंने यहां पर AP रख दिया, AP का स्क्वायर। अब AP है कितनी दूरी, यहां O से P के बीच की दूरी R है, ये मुझको दिख रही है। A से O के बीच की दूरी L है। अगर इस दूरी में इस दूरी को हम प्लस कर दें तो Q से P के बीच की दूरी मालूम चल जाएगी। तो यहां पर AP बराबर हो जाएगा R प्लस L, क्या हो जाएगा R प्लस L, यहां रख देते हैं। ये हो गया E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब बेटा हमको बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। बिंदु P पर नेट तीव्रता, ठीक, इसको हम डेल्टा E लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा, देखो बेटा E1 Q के कारण है, जाहिर सी बात है। अब आप ये कह सकते हो सर किसमें किसको घटाएंगे, दूरी कम होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, क्योंकि हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, तो देख सकते हैं यहां दूरी कम है तो E1 का मान ज्यादा होगा, यहां दूरी ज्यादा है तो E2 का मान कम होगा। तो हम E1 माइनस E2 करते बेटा, E1 माइनस E2 मैंने कर दिया। E1 की वैल्यू यहां रख दिया जाए, ठीक, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से। यहां पर बेटा क्या लिख देंगे हम 4πε0 Q अपान में, यहां क्या होगा बेटा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। बेटा Q/4πε0 ये कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। Q/4πε0 ये क्या हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। बेटा एलसीएम लेके सॉल्व करिए इसको, तो ये हो गया 4πε0, यहां पर R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, यहां पर हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक कोष्टक में A माइनस बी, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है A माइनस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में A प्लस बी। आपको मालूम है A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए मैंने क्या लिखा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। Q अपान 4πε0, बेटा इसको ओपन करेंगे A प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, बेटा माइनस चिन्ह मैं यहां डायरेक्ट कर रहा हूं, चलिए डायरेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि आप में किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाए। तो यहां पर हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL ब्रैकेट बंद
अपान में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl। जब माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर है, इसको अंदर ले जाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये बहुत छोटी क्लास में बताया गया है, मैं भी यहां पर वही कर रहा हूं। माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2rl ब्रैकेट बंद अपान में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, ये हो गया क्यू अपान 4πε0 अपान में 4rl अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा हमको मालूम है आर इज ग्रेटर देन एल, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा, जैसे अगर 1 मीटर की डिस्टेंस में 1 मिलीमीटर हम ऐड कर दें तो बहुत छोटी डिस्टेंस मानी जाती है, जिसको हम हटा देते हैं कि 1 मीटर के सापेक्ष ये 1 मिलीमीटर बहुत कम है। या हम एक और चीज कर सकते हैं, कानपुर से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, लेकिन हम कानपुर सेंट्रल से इलाहाबाद जंक्शन की ही तो दूरी बताते हैं। जब आप अपने घर से सेंट्रल स्टेशन जाओगे तो दूरी को तो नजर निकल लेते हो ना, उस दूरी को आप क्या है अनकाउंटेबल मानते हो, उस दूरी को आप हटा देते हो। जब हटा देते हो तो उसी तरीके से आर बहुत बड़ा है यल से, यल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। जब यल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा तो यल स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो यहां बन गया डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 4rl अपान में आर की पावर 4। अब बेटा यहां क्या है, यहां पर हो गया, इसको क्यू को उसके साथ ले लीजिए 1/4πε0, यह हो गया 2 इंटू 2ql इंटू में r अपान में r की पावर 4। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहां पर, ठीक। अब ये क्या हो गया बेटा, डेल्टा ई इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 1/4πε0 2 इंटू 2ql इंटू में r अपान में r की पावर 4। बेटा आर स्क्वायर से ये काट गया, -1 आ गया, P बराबर 2ql होता है, ये मुझको मालूम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम यहां पर P की वैल्यू रख दें, डेल्टा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपान में RQ। यह एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। इसको देख लीजिए, कहीं समस्या हो तो हमको जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी बताने जा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहला पार्ट हम आपको बता चुके हैं। अब सेकंड, यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति, अभी मैंने आपको एक्सियल पोजीशन में बता दिया था, अब निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति इसको बोला जाता है। इक्वेटोरियल पोजीशन में इसकी क्या स्थिति होगी, क्या वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल के, वो देखिए बहुत बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम बताएंगे। देखिए मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बाहर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, क्योंकि मैंने आपको डायपोल की डिफिनीशन कई बार रिपीट कर दी है और ये बता दिया है कि जब दो परिमाण में समान लेकिन आवेश में, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश हो, इन दोनों को एक दूसरे से समीप रख दिया जाए तो द्विध्रुव का निर्माण होता है, डायपोल का निर्माण होता है। इस डायपोल के बीच की दूरी मैंने 2l मानी, तो ये l हो गई बेटा और ये दूरी l हो गई। यहां से बिंदु P, इसकी मिडिल पॉइंट से बिंदु P r डिस्टेंस पर है। अब आपको मैंने कहा था कि अगर कभी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, वहां पर प्लस आवेश रख दोगे। प्लस आवेश जब आप रखोगे तो इस प्लस और इस प्लस में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस डायरेक्शन में होगी, इस माइनस में और इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई इस डायरेक्शन में। अब बेटा अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया होगा, कक्षा 11 में आपको बताया गया होगा, नहीं है तो फिर मैं बता देता हूं कि अगर दो वेक्टर E1 और E2 जिस तरीके से हैं, ये अगर इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं तो इनका रिजल्टेंट इस द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में प्रदर्शित करता है। जाहिर सी बात है ये E है, अगर ये बेटा थीटा डिग्री का कोण है, ये भी थीटा डिग्री का कोण है, तो हमको मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जो इस परिणामी तीव्रता P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अंडर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, ये थीटा और ये थीटा दोनों मिल गए ना बेटा, तो 2 थीटा यहां मैंने लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट। कहीं पे कोई भी दिक्कत हो फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि हमने कहा ना बेटा हमको बेस लेके चलना है। अगर बेस में नहीं समझ में आएगा, ये गणितीय रूप है, या अगर आप एक बार समझ गए सारे न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम बैठे रहेंगे। हम इसीलिए बार बार फोकस कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एक भी मिस ना करिए। हम आपके इसीलिए बात कर रहे हैं कि अगर गणितीय निगमन आपने भूल गए, एक बार इस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भविष्य में आपके लिए बड़ी समस्या होने वाली है। तो इसीलिए हमने कहा इसको बहुत कायदे से देखिएगा। चलिए, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो मैंने आपसे कहा प्लस क्यू से बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हुई वो कहां गई, बाहर की ओर, और इस P पर इस माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहां है, अंदर की ओर, नीटू की तरफ। E1 इस पोजीशन पे, E2 इस पोजीशन पे, इन दोनों का परिणाम E है। इस E के साथ E2 के बीच का एंगल थीटा है और इस E1 के साथ E के बीच का एंगल थीटा है। जब ये दोनों एंगल इस तरीके से हैं तो नेट तीव्रता, नेट इंटेंसिटी हमारी E इज इक्वल टू हो गई अंडर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक, ये आपको फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में बताया गया है वेक्टर वाले पार्ट में। ठीक, तो ये फार्मूला है 2E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। इस समीकरण के पहले E1 E2 की वैल्यू भी तो चाहिए। देखते हैं बेटा, ये L है, ये R है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर का होल स्क्वायर। तो बेटा एक चीज यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखना चाह रहे हैं, अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं तो क्या ये अंडर रूट हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया 1/4π Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाइए, माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर बेटा 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बिल्कुल E1, क्योंकि बेटा मैंने आपसे क्या कहा, परिमाण Q का बराबर है। ये माइनस Q है, चिन्ह से भी हमको कोई लेना देना नहीं, चिन्ह केवल डायरेक्शन बताएगा। इसलिए E2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/4π Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, अगर इसको P है, ये A है और ये B है, तो PB के बीच की दूरी जो है वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है। लेकिन यहां पर स्क्वायर आता है फार्मूले में, इसलिए अंडर रूट यहां पे हटा दिया, जैसे हमने इक्वेशन 2 में हटाया। इक्वेशन इसको ले लो 3। अब बेटा हम फ्रॉम इक्वेशन यानी समीकरण 1 लिख दे रहे हैं शुद्ध रूप से। समीकरण 1 से बेटा समीकरण 1 क्या है, E इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे बेटा। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा है बेटा अंडर रूट के अंदर।
बेटा एक चीज आपने देखा है, समीकरण A2 और 3 से स्पष्ट है कि E1 इज इक्वल टू E2, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर बेटा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बराबर हो गए, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? थीटा बना दिया जाए, नहीं तो जीरो लग रहा है। E बराबर अंडर रूट के अंदर बेटा 2 स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लू बेटा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम क्या करें, इसको बाहर ले लेते हैं बेटा। E बराबर E1 स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो E1 बाहर आ गया, अंडर रूट 2 हो गया बेटा, और यहां पर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया। कॉस 2 थीटा का एक सूत्र हमको बहुत पढ़ाया गया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखते हैं आगे क्या आता है। E इज इक्वल टू बेटा E1 अंडर रूट के अंदर 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहां पर आ गया हमारा E1 बराबर E बराबर E1 अंडर रूट के अंदर 2 और फिर यहां पर अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा रूट टू को हम यहां डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, 2E1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या कॉस थीटा लिख सकते हैं। हमको एक सूत्र निकल के आया E बराबर 2E1 कॉस थीटा। ऐसा करते हैं बेटा, जब यहां पर 2E1 कॉस थीटा आया है तो हम यहां पर वैल्यू भी पुट कर देते हैं E1 और कॉस थीटा की। लेकिन अब आप कहोगे कॉस थीटा कैसे आएगा भैया, उसको भी तो देखना पड़ेगा, बड़ी समस्या है। अब यहां देखिए ये थीटा है, क्या कह रहा है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, यानी ए बी के पैरेलल में ये लाइन है जिसपे आप ई लिख रहे हो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि क्या बोलते हैं संगत कोण शुद्ध भाषा में। ये थीटा है बेटा, ये भी थीटा है क्योंकि संगत कोण है। जब संगत कोण है बेटा तो ये थीटा अगर हम ले रहे हैं तो कॉस थीटा तो बहुत सिंपल से निकल आएगा। देखते हैं, इसको बेटा हमने वो नाम दे दिया, ये मिडिल है। चलिए देखते हैं, ट्राइंगल APO से कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा आधार होता है ना AO, आधार बटा कर्ण, कर्ण का मतलब PA, ठीक। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू AO का मान बेटा यल है और PA का मान अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। बेटा इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 में समीकरण 2 और कॉस थीटा का मान रखने पर हम यहां पर समीकरण 1 से जो इंटेंसिटी E1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई है, उस E1 की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू हम समीकरण 4 में पुट करते। इक्वेशन 4 में जब बेटा हम पुट करेंगे तो E बराबर 2E1, E1 का मान इनटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू बेटा कॉस थीटा की वैल्यू R L अपान अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बेटा देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL अपान में बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बेटा क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, 1 अंडर रूट हटेगा 1/2 लगेगा तो 1/2 और इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो यहां पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2, क्योंकि बेटा उसके पावर में 1 है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर में यहां पर, और इसमें यहां पर 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। यहां पर हमने देख लिया 3/2 आ गया है बेटा। हमको मालूम है P बराबर 2QL रखने पर, तो बेटा क्या हो गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। R इज ग्रेटर देन L, ठीक।
तो फिर क्या होगा, एल स्क्वायर फिर छोटा, तो यहां पर लिख दो इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 पी अपान में आर स्क्वायर इंटू में 3/2, 2 से 2 कट गया बेटा, ई बराबर 1/4πε0 पी अपान में आर क्यूब। यह हमको प्राप्त हो गया अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कहां पर, बिंदु पी पर, ई बराबर 1/4πε0 पी अपान में। आज के टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षी दोनों स्थितियों में हमने आपको बता दिया है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।